हाँ। हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका एमटीएसआरटी मैथ्स पे वेलकम करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे जो है कि एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें हम जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जान लीजिए। जैसे हमारा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और यहाँ से इसका मूल आता है x इक्वल टू आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई कितना होता है 2a होता है, ठीक है। यानी यहाँ से x की यहाँ पे जो प्लस माइनस लगा है, इस वजह से इसकी x की दो वैल्यू होती है, यानी एक वैल्यू क्या होगी b माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a होता है। और दूसरी वैल्यू क्या होती है माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या होता है 2a होता है, ठीक है। ये आता कैसे है, पहले हम इसको जो है कि a से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि सीधा फार्मूला यहाँ पे लगता है, तो ये चीज आता है, यानी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसी को बोलते हैं डी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, हिंदी में इसको बोलते हैं विविक्त कर, ठीक है। डी से डिनोट किया जाता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू के ऊपर काफी कुछ चीजें जो है कि डिपेंड करती हैं, तो इसको हम एक एक पॉइंट करके समझेंगे कि इसका वैल्यू कैसे जो है कि आता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पे किस तरह से डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम इसके दूसरे स्लाइड के ऊपर दोस्तों। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन का मूल अगर हम कहें कि अल्फा बीटा है, इसके मूल अगर इसके मूल अल्फा बीटा है, तो पहला इक्वेशन यानी कि पहला अल्फा इक्वल टू क्या होगा यहाँ से माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है, ठीक है। और बीटा क्या होता है, बीटा इक्वल टू माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस हम चेंज करके ले लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें अल्फा प्लस बीटा, देखिए ये चीज कट जाएगा और माइनस बी माइनस टू बी हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि ये कट गया, यानी कि माइनस बी बाई ए आ गया। अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल, ठीक है। तो मूलों का योगफल आ गया माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस बी का मतलब क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट लेना है और अपने से जो है कि वहाँ पे माइनस लगाना है हमें, और डिवाइडेड बाई क्या करना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर इसे हम लिखना चाहें तो माइनस लिखने के बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी चीज हम लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, जब अल्फा इंटू बीटा हम करेंगे, यानी कि मूलों का गुणनफल, अगर हम गुणनफल कर लें अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये माइनस बी, यानी कि क्या लग रहा है ए प्लस बी ऊपर वाले में लग जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है, यानी कि पहला हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ac ऐसे लगा लेते हैं, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2a का 2a में हो जाएगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन होगा तो बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4ac और माइनस यहाँ पे पहले से लगाया तो 4ac ऊपर बचेगा और नीचे 4a स्क्वायर हो गया, ये a से a भी कट गया, यानी कि c बाई a आ गया। c क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज हो गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो मूलों का योगफल है वो क्या है माइनस बी बाई ए है, और जो मूलों का क्या है गुणनफल है वो है सी बाई ए, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है कि देखेंगे कि मूलों की प्रकृति यानी कि किस पे डिपेंड करती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे किस तरह से, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसके नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए मेन चीज क्या डिपेंड करता है, हमने पढ़ा है अभी कि x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यहाँ से दो रूट से निकल के आते हैं। देखिए ये इस पे डिपेंड करता है कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करता है
अब देखिए कैसे कैसे डिपेंड है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, और एक कंडीशन होगी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। तो ये वाला जो पहला केस है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू 0 है, इसको हम बोलते हैं कि इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। अच्छा, दूसरा केस है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी। रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी है, ठीक है। अब देखिए इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले में भी दो पार्ट बनते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 अगर हो गया, तो हम बोलते हैं कि रूट्स क्या है, रूट्स इक्वल है। रूट्स क्या है, इक्वल है। अगर इस चीज को हम 0 कर दें, देखिए पूरा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी अपान में 2a, यानी कि यही दोनों रूट्स हो जाएंगे, अल्फा एंड बीटा अगर दोनों रूट्स हैं तो यही आ जाएगा माइनस बी बाई 2a से हम निकाल सकते हैं कि यानी इसके रूट्स माइनस बी बाई 2a होंगे, ठीक है। तो इसमें जो दूसरा केस है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा, एक पार्ट में या तो ये रेशनल होगा, ठीक है, और दूसरा इरेशनल होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इरेशनल होगा। जब रेशनल होगा उस समय जो डी होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा, वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर हम इसे कर लें कि पूर्ण वर्ग, डी वाला जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और इरेशनल के केस में क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होगा ये। अगर हम इरेशनल के केस में देखें, इरेशनल के केस में क्या होता है, अगर एक रूट a प्लस रूट बी है, तो दूसरा रूट हम कहते हैं कि a माइनस रूट बी होगा, ठीक है। ये हो गया, यानी कि इरेशनल होगा तो a प्लस रूट बी हम कह देंगे। और या फिर एक रूट अगर a प्लस रूट बी है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, a माइनस रूट बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4 से अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये रेशनल हो सकता है। डी क्या होगा, जब परफेक्ट स्क्वायर होगा। और यहाँ पे पहला केस जो था बी स्क्वायर माइनस 4 अगर इक्वल 0 हो गया, यानी कि दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a ये होगा, दोनों का रूट होगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, इसके कुछ सवालों को समझेंगे। अब इसमें का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं सवालों के ऊपर। पूछा है क्वेश्चन पहला, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल अल्फा व बीटा है, तो वह इक्वेशन जिसके रूट्स 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा है, ठीक है। ये चीज हमें निकालना है, ठीक है। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी के मूल अल्फा बीटा है, तो वो इक्वेशन हमें निकालना है जिसके रूट्स क्या है, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, यानी कि ये क्या कर दिया, एक तरह से उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल कर दिया उसका। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में डायरेक्ट ही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में हम क्या कर देंगे, x के प्लेस पे 1 बाई एक्स रख देंगे, ठीक है। और वो हमें इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो x के प्लेस पे 1 बाई एक्स रख दीजिए, 1 बाई एक्स ए है, a इंटू 1 बाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x के प्लेस पे हमने 1 बाई एक्स रखा है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस b इंटू 1 बाई एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो a प्लस डी एक्स और प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर सही से रखते हैं इसे, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ए इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। और यही है सवाल का सही आंसर, ठीक है। तो हमसे अगर डायरेक्ट ये पूछे किसी इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, और वो इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स क्या है, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा है, तो हम डायरेक्ट केवल x को चेंज कर देंगे 1 बाई एक्स से, ठीक है। और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। जैसे अगर हम एक सिंपल क्वेश्चन कहें, सिंपल अगर क्वेश्चन हम ले लें, अगर हम कहें कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मान लीजिए कि 10 है, और गुणनफल, और गुणनफल 24 है, तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बताना है, ठीक है। देखिए उसके लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल होता है पहले अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये होता है, यानी कि हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फार्मूला है ये। तो एक्स स्क्वायर इसमें हम रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 10 है, 10 रख दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 24 है, इक्वल टू 0 आ गया।
यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0 आ गया। और यही है हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स का सम जो है कि 10 है और गुणनफल कितना है 24 है। ठीक है, तो ये हमने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है, यानी कि एटलीस्ट ये चीज आपको जानना चाहिए, यानी कि मूलों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है, तो हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी में जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। ठीक, ये पूछ रहा है कि जो इन दोनों में कॉमन रूट है, यानी कि कॉमन मूल जो है उसके क्यूब और स्क्वायर का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, इन दोनों में जो एक रूट कॉमन है उसके क्यूब और स्क्वायर का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम कॉमन रूट्स को निकाल लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x अगर 15 इक्वल टू 0 लेते हैं तो ये 15 का मल्टीप्लाई इसमें होता है 15, और बीच वाले को हमें 8 को ब्रेक करना होता है, यानी कि ऐड करने पे 8 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 15 मिल जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x यानी कि 5 3 हो गया इसके रूट्स। तो x इक्वल टू कितना आ गया, पहला 5 आ गया और दूसरा x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, ये पहला इक्वेशन के दो रूट्स आ गए। दूसरा इक्वेशन हम ले लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2i माइनस 35 इक्वल टू, अगर हम जीरो देखें तो वाई स्क्वायर, यहाँ देखें 35 लेकिन माइनस में चाहिए। ठीक है, 35 किस में चाहिए, माइनस में, और यहाँ पे बीच वाला किस में चाहिए, प्लस में चाहिए, यानी कि बड़ा नंबर प्लस में होगा और छोटा वाला नंबर माइनस में होगा। और 35 का देखिए अगर हम फैक्टर करें तो 5 इंटू 7 होता है, तो 5 7 से ही ये बन जाएगा। प्लस 7 वाई ले लेते हैं और माइनस 5 वाई ले लेते हैं, माइनस 35 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, वाई प्लस 7 एक बनेगा और ये दूसरा वाई माइनस 5 बनेगा। तो यहाँ से y बराबर एक 5 आ गया और यहाँ से y बराबर एक माइनस 7 आ गया। आप देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है कि नहीं, दोनों से 5 कॉमन। तो 5 का क्यूब और स्क्वायर का हमसे डिफरेंस पूछा है, तो 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब कितना होता है 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया निकल के 100, और 100 ही है इस सवाल का सही आंसर। इस सीजीएल 2017 में सवाल पूछा गया है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, आपको केवल कॉमन रूट्स पकड़ना है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद उसका क्यूब और स्क्वायर करके डिफरेंस निकाल देना है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है, का एक रूट 3/2 है, का एक मूल 3/2 है, तो दूसरा मूल निकालना है। ठीक है, तो दूसरा मूल नहीं तो m की वैल्यू क्या होगी, तो m की वैल्यू क्या होगी, ये भी सवाल जो है कि सीजीएल में पूछा गया है 2016 में। ठीक है, देखिए हमें एक मूल दिया है 3/2 और हमसे m की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि एक मूल अगर 3/2 है तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जो भी मूल होगा उसको इक्वेशन में रखने पे वो सेटिस्फाई जरूर करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3/2 रख देते हैं, 3/2 का स्क्वायर प्लस m इंटू 3/2 और प्लस 24 इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 0 से। ठीक है, तो 4 यहाँ पे यानी कि 9/4 आ रहा है, 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 9 प्लस 4 यहाँ पे है, 4 से अगर मल्टीप्लाई होगा, देखिए यहाँ पे 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4 यानी कि 6 यहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस 4 से यहाँ पे होगा तो 96 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। 6m बराबर देखिए किसके बराबर, 96 और 9 कितना हो गया 105 हो गया, और वो भी माइनस में आएगा। ठीक है, m इक्वल टू किसके बराबर हो गया, माइनस 105/6। अगर हम 3 से काट दें तो 35 के 105, 35 दूनी यहाँ पे 3 दूनी के 6 हो गया। ठीक है, तो माइनस 35/2 आ गया इस सवाल का सही आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जब भी हमें एक मूल दिया रहेगा और हमसे उस इक्वेशन में कोई जो है कि अननोन है उसकी वैल्यू अगर पूछा रहेगा तो हम इक्वेशन को केवल क्या कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे और हमारे सवाल का सही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए अगला पॉइंट है, 2-3 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा जिसपे कि सवाल आए हुए हैं, इसलिए आपको नोट करना पड़ेगा। अगर इसमें अगर हम देखते हैं कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर हम इन तीनों कोएफिशिएंट को जोड़ते हैं, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू अगर 0 हो रहा है, ठीक है, जो हमें इक्वेशन दिया है उसमें अगर तीनों कोएफिशिएंट को जोड़ने पर 0 हो जा रहा है, तो हम कहते हैं कि इसका एक मूल जो है कि कितना है, एक है, या फिर रूट कह लें, इसका एक रूट कितना है, एक है। ठीक है, डायरेक्ट हम जान जाएंगे कि इसका एक रूट एक है। ठीक,
और दूसरी कंडीशन में ये क्या कह रहा है, अगर क्वेश्चन में ये कहेगा कि अगर दोनों रूट इक्वल है, दोनों रूट इक्वल है, दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों को हम क्या कर देंगे, एक कर देंगे। कब, इफ a प्लस डी प्लस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, उस कंडीशन में अगर क्वेश्चन में ये भी बोल देगा कि ये जो कि क्वेश्चन एक दिया रहेगा और हमसे बोल देगा कि इसके दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है, तो हम चेक करके देख लेंगे कि क्या a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो हम डायरेक्ट ही अल्फा और बीटा दोनों को हम एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इस पे हम एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, एबीसी में रिलेशन या फिर ऑप्शन के द्वारा पूछा है कि इसमें से क्या सत्य है। ठीक है, इसी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन देखिए इसका, हम पहले देखेंगे कि इसके दोनों रूट्स क्या कर रहा है, इक्वल है, तो दोनों रूट्स इक्वल है और हम चेक करेंगे क्या a प्लस बी प्लस सी ये जो दिया है उसका सम देखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया और सी, यानी कि इन तीनों का सम तो 0 आ जा रहा है। इसका मतलब दोनों रूट्स अल्फा और बीटा किसके बराबर हैं, 1 के बराबर है। ठीक है, अब हम देखिए कंडीशन कैसे निकालेंगे। अगर अल्फा इंटू बीटा हम देखें, अल्फा इंटू बीटा एक ही होगा क्योंकि दोनों रूट्स तो एक है, लेकिन मेन इक्वेशन से हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल कितना होता है, c बाई ए होता है, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b बाई ए होता है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 यानी कि c कितना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए कितना है, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब एक का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कि माइनस बी स्क्वायर है इस पर ला दीजिए, यहाँ पे 2b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो ये जो है कि रिजल्ट है हमारा, ऑप्शन में आप इसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो आसानी से हम देख लिए कि अगर दोनों रूट्स इक्वल था तो हमने डायरेक्ट पहले जो है कि जोड़ के देखा, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे ही जोड़ के देख सकते हैं कि 0 आ रहा है तो हम अल्फा बीटा डायरेक्ट यहीं से शुरुआत करेंगे और दूसरी लाइन में हमारे सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर किसमें है, एपी में है, एपी में है कि नहीं, ये भी ऑप्शन में दे सकता है, तो आप दोनों कंडीशन को जो भी इसमें दिया रहेगा ऑप्शन में हम उसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। इसमें भी कह रहा है कि इसके रूट्स अगर इक्वल है, इसके रूट्स क्या है, इक्वल है, इक्वल है, तो हमें निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या होगा, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि डिवाइडेड बाई ए सी है। ठीक, ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम देखेंगे इसके दोनों रूट्स जब इक्वल दिया है, इसके रूट्स क्या है, इसके दोनों रूट्स लिख लीजिए, दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो हम इसको कोएफिशिएंट को केवल जोड़ के देखेंगे, यानी कि इसका कोएफिशिएंट अगर देखें तो ए बी माइनस ए सी प्लस इसका क्या है, बी सी माइनस बी ए है, और प्लस इसका क्या है, सी ए माइनस ए बी है। देखिए जोड़ के देखिए, यहाँ से ए बी प्लस में ए बी माइनस में कट गया, और सी ए माइनस में और सी ए प्लस में कट गया, बी सी, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी माइनस ए बी माइनस सी बी सी माइनस ए और सी ए माइनस बी। ठीक है, और बी ए किससे कटेगा, यहाँ पे 2 बार बी ए आ गया है, कहीं तो गड़बड़ है, बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस, यहाँ पे देखिए बी सी आएगा, यहाँ पे बी सी कर लीजिएगा, सी का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी सी आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस बी सी ए प्लस बी सी से कट गया, और ये बी ए वाला इससे कट गया, यानी कि कुल मिला के 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा और बीटा दोनों किसके बराबर हैं, 1 के बराबर हो गए। अल्फा बीटा अगर 1 के बराबर, यानी कि मूलों का जो गुणनफल है वो भी 1 के बराबर हो गया, बराबर मूलों का गुणनफल क्या होगा, सी ए माइनस बी और डिवाइडेड बाई सी बाई ए, हमें करना है ए बी माइनस सी। ठीक है, और इक्वल टू 1 है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू किसके बराबर होगा, सी ए माइनस सी बी के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप निकाल लीजिए, अगर हम देखें कि ए बी प्लस बी सी अगर लिखते हैं इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2ac के हो जाएगा। ठीक है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 2ac के हो जाएगा, यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, ए बी प्लस बी सी अगर 2ac रख दें और ac यहाँ पे है तो 3ac हो गया, और डिवाइडेड बाई किसके हो गया, ac के हो गया, ये कैंसिल हो गया और 3 आ गया इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो आपको बस केवल यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यानी कि इन तीनों का सम देखना है हमें,
जीरो आ रहा है, पर जीरो आ रहा है तो अल्फा बीटा बराबर क्या रख देना है, 1 रख देना है, और फिर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना और हमारे सवाल का सही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल क्या है, अल्फा व बीटा है, तो वह इक्वेशन बताना है, वह इक्वेशन जिसके मूल क्या है, अल्फा पावर 10 बीटा पावर 10 है। ठीक है, ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फा पावर 8 बीटा पावर 8, जो कि काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो अल्फा पावर 10 और बीटा पावर 10 को हमने लिया है इस क्वेश्चन को। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे कि मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, तो वह इक्वेशन निकालना है। ठीक है, अगर अल्फा हम यहाँ पे रखते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अल्फा माइनस 1 से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा क्यूब इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, जो कि बीटा क्यूब के भी बराबर आएगा, क्योंकि बीटा बराबर एक बार रखेंगे तो बीटा क्यूब भी किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना है अल्फा पावर 10। देखिए अल्फा पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा पावर 9 लिख सकते हैं, इंटू अल्फा लिख सकते हैं, और बीटा पावर 10 को बीटा पावर 9 और बीटा लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अल्फा पावर 3 अगर 1 है तो अल्फा पावर 9 किसके बराबर होगा, वो भी 1 के बराबर होगा, और यही बीटा पावर 9 के भी बराबर होगा। तो यहाँ पे रख लीजिए, यानी कि यहाँ पे आ गया 1 इंटू अल्फा यानी कि अल्फा और बीटा, यानी कि हमें वो इक्वेशन निकालना था जिसके मूल क्या है, फिर से अल्फा व बीटा है, तो अल्फा व बीटा ही है, तो यही तो इक्वेशन है हमारा। तो यही आ गया सवाल का आंसर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 0 ही है वो इक्वेशन जिसके मूल अल्फा पावर 10 और बीटा पावर 10। ठीक है, चलिए इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए किस प्रकार का है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, 0 के मूल अल्फा बीटा है, के मूल अल्फा व बीटा है, तो वह इक्वेशन बताना है जिसके मूल अल्फा पावर 5 और बीटा पावर 5 है। ठीक है, उसका इक्वेशन हमें बताना है। देखिए इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से देखिए यहाँ पे अगर अल्फा बीटा है तो यहाँ पे हम अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा सेटिस्फाई करेगा। अगर हम इस चीज को देखें, अगर हम ये इसमें अगर हम अल्फा प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इधर भी तो 0 ही रहेगा। ये देखिए a प्लस बी और दूसरे में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अल्फा क्यूब माइनस यानी कि प्लस 8 इक्वल टू 0 का फार्मूला बन गया है पूरी तरह से, यानी कि अल्फा क्यूब बराबर कितना है, -8 है, और यही है बीटा क्यूब। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया कि अल्फा क्यूब कितना है और बीटा क्यूब कितना है। ठीक है, और हमें इक्वेशन बताना है कि अल्फा पावर 5 और बीटा पावर 5 वाला। तो अल्फा पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा पावर 6 बाई अल्फा लिख सकते हैं, उसी तरह से बीटा पावर 6 बाई अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अल्फा क्यूब बराबर -8 है तो अल्फा पावर 6 कितना होगा, 64 होगा, वही होगा बीटा पावर 6। यानी कि हमें बताना है कि 64 बाई अल्फा और 64 बाई बीटा, यहाँ पे हम बीटा कर लेते हैं। ठीक है, उसका इक्वेशन हमें बताना है, तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, यानी कि अल्फा कितना है 64 बाई अल्फा प्लस 64 बाई बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू किसके बराबर हम लिखेंगे, 0 के बराबर। ठीक है, अब देखिए सही से बस आपको केवल काटना है। अगर यहाँ पे 64 है और यहाँ पे भी 64 है तो दोनों को हम बाहर कॉमन लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करें, यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं और 64 बाहर आ गया, तो ये खत्म हो गया, 64 यहाँ से दोनों तरफ से आ गया, यानी एक एक है। ठीक है, और अल्फा बीटा का अगर हम एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें तो देखिए क्या बचता है, नीचे तो अल्फा बीटा ही बचेगा और ऊपर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जो इक्वेशन हमें दिया गया है, यहाँ से बता सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी की जगह तो -2 है पहले से ही, 2 हो गया, यानी कि और एक जगह तो 1 है तो 2 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, सी बाई ए, 4 है, यहाँ पे सी जगह पे 4 है और एक जगह पे 1 है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह हम यहाँ पे रख रहे हैं 2, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हम कितना रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी अल्फा बीटा आ रहा है तो इसकी जगह पे हम सीधे 4 रख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कट कर लीजिए, 2 से ये 2 बार में कट गया और 2 से ये 32 बार में कट गया। ठीक है, यहाँ पे 4 से ये 16 बार में कट गया। देखिए सवाल का आंसर क्या आ गया,
एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 32 एक्स ही केवल बचा है, और प्लस 16 का 64, 16 चौके 64 कर लगा 6, 16 छक्का 92, 16 छक्का 96 होता है, 96 6 कितना होता है 6 6 12, 96 और 6 102। तो ये आ गया 1024 इक्वल टू 0, और यही है सवाल का सही आंसर है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसमें केवल अल्फा पावर 5 और बीटा पावर 5 को हमें चेंज करके एक स्टेप अल्फा पावर 6 बाई अल्फा में लिखना था, और ये चीज हमें ये अपने से मल्टीप्लाई करके यानी कि अल्फा क्यूब इक्वल टू -8 आएगा, ये चीज हमें निकालना था। ठीक है, तो होप ये समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कांस्टेंट टर्म में गलती की, ये भी जो है कि एसएससी में इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो जब भी हमें दिया रहेगा कि कांस्टेंट टर्म में गलती की, कांस्टेंट टर्म में उसने गलती करा है और मूल कितना मिला है 4 और 3, तो जो सम होगा तो कांस्टेंट टर्म में जो गलती की है उसको जोड़िए, 7 आ गया, यानी कि जो हमारा मेन इक्वेशन बनने जा रहा है उसका यानी कि मूलों का सम है 7। ठीक है, और दूसरे में क्या करें, एक्स के गुणांक में गलती की और मूल 3 और 2 पाए, यानी कि प्रोडक्ट जो होगा यानी कि गुणनफल जो मूलों का होगा वो 3 into 2 लिखिए, 3 into 2 बराबर कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बन के आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस, हमें मेन इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। इसमें रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 7 है, 7x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 6 इक्वल टू 0। अब इसका हमें मूल पूछा है कि इसके मूल क्या होंगे। क्या आप बता सकते हैं 7 को अगर हम ब्रेक करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से x बराबर आ रहा है 6 और x बराबर कितना आ रहा है 1। यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के ऐसे ही सेम टू सेम कई सारे सवाल पूछे गए हैं। इस टाइप के जितने भी आपको सवाल मिले सारे सवाल को कर लीजिएगा। हमने देखा कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में गलती करी, इसलिए सम को हम कितना लेंगे 7 लेंगे, यानी कि दोनों का सम कर देंगे 4 और 3, और x के गुणांक में गलती करेगा तो उसका मल्टीपल यानी कि प्रोडक्ट कितना होगा 6 होगा। ठीक, यानी कि दोनों का हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। ठीक है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, तो इसको ध्यान से देखिए। अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है। क्या अल्फा बीटा अगर इस समीकरण के मूल है यानी कि इस इक्वेशन के मूल हैं तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सेटिस्फाई कर दें तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0 है यहाँ पे। अगर हम इसमें देखिए अल्फा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लें, अल्फा प्लस 1 से इधर भी, इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, ये देखिए किसका फार्मूला बन रहा है a प्लस बी, और दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 1, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू बन रहा है, यानी अल्फा क्यूब प्लस 1 बराबर 0, यानी कि अल्फा क्यूब बराबर किसके बराबर है -1 के, और यही चीज होगा बीटा क्यूब के वही बराबर होगा। ठीक है, यानी कि हमने सिंपली किया, इसको आप देख के भी बता सकते हैं तुरंत कि अल्फा क्यूब बराबर कितना है -1 है। हम यहाँ पे अल्फा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई -1, हमें इक्वेशन पता है, हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का सम लेंगे और प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, क्योंकि मूल हमारा क्या है इस बार अल्फा क्यूब है और बीटा क्यूब है। ठीक है, तो हम लिखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब की जगह कितना है -1 और बीटा क्यूब की जगह फिर -1 एक्स प्लस यहाँ पे -1 क्यूब इक्वल टू किसके बराबर 0 हो गया। तो -1 और -1 -2 होगा, और माइनस पहले से यहाँ पे लगा है तो +2x लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए -1 का क्यूब -1 -1 का क्यूब -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था, बस आपको यहाँ से क्या करना है, हमें दिमाग लगा के अल्फा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है, अल्फा क्यूब की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद ये इक्वेशन हमारा सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो हमें पता है जब भी हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल कहेगा कि यानी कि पूर्ण वर्ग है, इसका मतलब ये होता है कि b स्क्वायर बराबर किसके है 4ac है, b स्क्वायर बराबर किसके 4ac। अब ध्यान से देखिए ये जो हमारा इक्वेशन है यहाँ पे 0 कर लेते हैं, इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे b कितना है b स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे तो a लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है,
तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि बी के जगह पे ए रखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए के प्लेस पे हमारी जगह इक्वेशन में क्या है 1 है, तो 1 इंटू सी के प्लेस पे कितना है बी है, तो बी रख दीजिए। यानी कि हमारा सही आंसर आएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 4b, और यही इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमें एक्चुअली में क्या लिखना है, ए स्क्वायर इक्वल टू 4b आएगा। और ये सवाल जो है कि 2014 में पूछा गया है। ठीक है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम मान लेंगे क्या कि एक मूल दोनों में कॉमन है, कोई भी एक मूल। ठीक है, और वहां से हमें जो है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लेते हैं। अगर अल्फा है एक मूल दोनों में कॉमन, अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 10 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे ए अल्फा है ये, और इसमें भी रख देंगे तब अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बी अल्फा माइनस 10 इक्वल टू क्या है 0 है। यहाँ से हमें किसी तरह से अल्फा को केवल इलिमिनेट करना है, और यहाँ से हमें क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू मिल जाए और ए माइनस बी की वैल्यू मिल जाए, तो उसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और सवाल का सही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों को घटा देते हैं, देखिए घटा देते हैं तो ए माइनस बी आएगा यहाँ पे ऑब्वियसली, ये कटेगा यहाँ पे ए माइनस बी अल्फा आएगा, और देखिए यहाँ क्या आएगा 10 और यहाँ पे माइनस 10 है, जब साइन बदलेगा तो प्लस 10 हो जाएगा। 10 और 10 20 है, हम उस पर भेज रहे हैं तो माइनस का 20 आ गया। ठीक है, ये एक इक्वेशन हमारी होगी। और दूसरा हम क्या करें, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है दोनों को जोड़ते हैं एक बार, ये तो हमने घटाया है, अब इस बार दोनों को जोड़ रहे हैं। देखिए अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर प्लस क्या होगा, यहाँ से अल्फा कॉमन है यानी कि ए प्लस बी होगा। क्या ये 10 और माइनस 10 कट के 0 हो गया, तो ये बराबर आ गया 0 के आ गया। ठीक है, अगर हम उस पार कर दें 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा और ए प्लस बी, क्या यहाँ से अल्फा कट गया, यानी कि यहाँ पे आ गया, अगर हम सीधा करके लिख दें ए प्लस बी इक्वल टू माइनस का 2 अल्फा। ठीक है, और यहाँ से ए माइनस बी इक्वल टू कितने हैं, अगर हम अल्फा को नीचे रख देते हैं, माइनस का 20 बाई अल्फा है और यहाँ पे माइनस 2 अल्फा है। अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लें, ए माइनस बी है ए प्लस बी है, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस 20 बाई अल्फा इंटू माइनस 2 अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया तो 40 आ गया इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यानी यहाँ पे दिया है कि का एक मूल समान है, तो हम एक मूल को समान करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस ए। आप चाहें तो आप एक्स ही रहने देते। ठीक है, एक्स की वैल्यू केवल इलिमिनेट कर देते, किसी तरह से सवाल का हमारा सही आंसर निकल के आ जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, और मेरे चैनल MK SRD मैथ्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।